नमस्कार मेरे साथियों, मैं आज उस महान हस्ती जिन्होंने तमाम जीवन की कठिनाइयों से लड़ करके अनुभव करके उसको पैरों तले कुचलने का काम किया था, उस ग्रंथ के बारे में मैं आपको चर्चा करने जा रहा हूं, जिस ग्रंथ का नाम है मनु स्मृति। मतलब मनु की याद में, मनु की स्मृति में इसको लिखा गया था। बहुत से ब्राह्मणवादी आर्य माइंड का जो था वो सब एक ग्रंथ की रचना किया था जो मनु स्मृति के नाम से जाना गया। मनु स्मृति में दलितों के बारे में क्या लिखा है, मनु स्मृति में दलितों के बारे में क्या लिखा है, मैं थोड़ा अपने विचारों के माध्यम से आप सबों के बीच उस तरह के विचार को प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूं। मनु स्मृति में जो ज्योतिबा फुले के अनुसार दलित शब्द की उत्पत्ति हुई है। ये मराठी शब्द है दलित। दलित का मतलब आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, हर दृष्टिकोण से पिछड़ा हुआ हो, दबा हुआ हो, जो हमारे बिहार यूपी में शूद्र के नाम से जाना जाता है। उसके लिए कठोर और भेदभावपूर्ण नियम बनाया था और उसमें लिखा गया था। यह ग्रंथ शूद्रों को उच्च वर्ण जो होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, उसको सेवा करने के लिए उत्प्रेरित करता है। कौन? मनु स्मृति। शिक्षा और संपत्ति से वंचित रहने के लिए उत्प्रेरित करता है। सामाजिक निष्क्रियता बनाए रखने के लिए उत्प्रेरित करता है। अमानवीय व्यवहार को उच्चतर स्थिति तक पहुंचाने का वो क्या करता है? उत्प्रेरित करता है, कैटेलिस्ट का काम करता है। समझ आए ना? तो उसमें लिखा गया है कि शूद्रों को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है। यदि शूद्र के पास संपत्ति हो जाएगा तो वो बौरा जाएगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को कुछ नहीं लगाएगा, वो ब्राह्मण पर हमला कर देगा। इसीलिए उसको बलात्पूर्वक संपत्ति को हड़प लिया जाए, ये लिखा हुआ है। अमानवीय व्यवहार के द्वारा उनको पैरों तले कुचल दिया जाए, शिक्षा से वंचित किया जाए, ताकि उसको आदर्श ज्ञान नहीं हो और हमारे रहस्यपूर्ण ज्ञान को नहीं समझ सके। यदि समझ जाएगा तो हमारे जो चलने का, रहने का तौर तरीका है, उसको पैरों तले कुचल देगा। ये भाव था, समझ गए ना? भेदभावपूर्ण विचारों से ओतपोत था। वो कौन ग्रंथ था? मनु स्मृति। शूद्रों को ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के सेवा करने में ही उनको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यदि शूद्र ब्राह्मण से तर्क कुतर्क करे तो उसको जीव को काट लिया जाए, उसको इतना अमानवीय व्यवहार किया जाए कि फिर दोबारा उसको हिम्मत न करे। इस तरह के विचारों को उसमें समावेशित किया गया था, जो समाज के चहुमुखी विकास के लिए बहुत बड़ा बाधक था। इसीलिए भीमराव अंबेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को महान आंदोलन के
महान आंदोलन जो चल रहा था उसी में उन्होंने मनुस्मृति को दहन किया। 50,000 आदमी के सामने उन्होंने दहन करने का काम किया। लाखों लाख के संख्या में था उस वक्त, और वहां जाकर के दहन किया और उसको उसी समय बहिष्कार करने के लिए पूरी जनता को आह्वान किया था। यह जब तक ग्रंथ रहेगा तब तक समाज में आतंकित करके रखेगा। यह चहुमुखी विकास नहीं होने देगा। शूद्रों का कभी भी कल्याण इस शास्त्र से या विधान से नहीं हो सकता है। इसीलिए हर वक्त आप भीमराव अंबेडकर के विचारों को अपने जीवनचर्या में अपनाने की कोशिश कीजिए। भीमराव अंबेडकर का जो विचार है वो आधुनिकता के कसौटी पर कसा हुआ विचार है। हर वक्त आपको आदर्शता की ओर ले जाने वाला ग्रंथ है, विधान है। यदि उसको सही मायने में संविधान को पढ़ लिया जाए तो संसार का अमूल्य रत्न के रूप में उभरने में कोई नहीं रोक सकता है उसको। हर हाल में वो महानतम के रूप में उभरेगा। आज समाज एक तरफ मनु के विधान, दूसरी तरफ ब्राह्मणवादी विचार, तीसरी तरफ सामंतवादी विचार, चौथी तरफ अंबेडकरवादी विचार, ये सब एक दूसरे से टकरा रहा है, लड़ रहा है। विचारों का लड़ाई हो रहा है। ये विचारों का लड़ाई खत्म होने वाला नहीं है। इसीलिए आप दूसरे के विचारों में, दूसरे के बहकावे में, दूसरे के विधान के द्वारा जो विचारों को आदर्श तक पहुंचाने का काम किया है, उनके विचारों का गुलाम मत बनिए। स्वयं का अपना एक विचार को दृढ़ संकल्पित हो जाइए। इसी में आपका कल्याण है। यहां तक लिखा है मनुस्मृति। मनुस्मृति में क्या शूद्रों के बारे में बहुत तरह की बातों को उन्होंने रखा है। क्या रखा है? सेवा ही कर्तव्य है। शूद्रों को, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को सेवा ही उसका परम कर्तव्य है। वो सेवा के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति कर सकता है। शिक्षा का अधिकार, शूद्रों को शिक्षा का कभी अधिकार नहीं दिया गया। उसको शिक्षा से वंचित रखा जाए, हर तरह से उसको निर्बल किया जाए, आत्मा को कमजोर किया जाए, यही उसमें दिया हुआ है। उनको शिक्षा का पाने का अधिकार नहीं दिया गया है। अमानवीय नियम, यदि किसी तरह का ब्राह्मण के साथ तर्क कुतर्क करता है, आंख से आंख मिलाता है, तो उसके साथ अमानवीय व्यवहार करना अनिवार्य है। उसको ठोक करके, पीट करके, धमका करके, वाणी के द्वारा, शास्त्र के द्वारा उसको डैमेज करो, मतलब हृदय को कमजोर कर दो। नहीं लिखा हुआ है। संपत्ति पर सीमा, मतलब उसको संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है। अधिक संपत्ति हो जाएगा तो बौरा जाएगा। वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को कुछ नहीं समझेगा, ब्राह्मण के ऊपर डायरेक्ट हमला कर देगा। इसीलिए उसको संपत्ति रहने ही नहीं दिया जाए। यदि संपत्ति होगा तो उसको बलात्पूर्वक छीन लो, हड़प लो। समझ गए ना? सामाजिक स्थिति में उसको सबसे निचले दर्जा पर रखा जाए, ताकि हमेशा उसको एक समाज में दलित के टोला बांध दिया, एक दायरा बना दिया, इसी के अंदर तुम घूमो रहो। अगला जो सोशलाइजेशन होगा उससे वंचित रखो, ताकि हमारे समाज में सोशलाइजेशन इसको हो जाए, समाजीकरण हो जाएगा तो इसका दिमाग डेवलप हो जाएगा। इसीलिए शूद्रों को देखते हुए राजपूत, बाभन, भूमिहार, ब्राह्मण, क्षत्रिय जिसको बोलते हैं, उनके बीच में उसको नहीं रखा जाता है।
विचारों का आदान प्रदान नहीं किया जाता है। बड़ी जो ये सब जातियां होती है उसको भोज भात में भी सबसे अलग पैदान पर रखा जाता है, पीछे खिलाया जाता है, ताकि हमारे विचारों से इसको विचार आदान प्रदान नहीं हो, सभ्यता संस्कृति का सोशलाइजेशन नहीं हो। इस तरह का विचार रखा गया था। यह है मनुस्मृति। इसीलिए भीमराव अंबेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को उसको हर दृष्टिकोण को देखते हुए जलाने का काम किया। ठीक है, मैं इसी के साथ अपने विचारों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय मूल निवासी, जय बहुजन समाज।